हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डार्क साइड में। आज 9 अप्रैल 2026 बात करें अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की। तो कल जो एक सीज फायर की बात की गई थी, वह हमने आपको बताया था कि ट्रंप जो ये सीज फायर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसमें भी कुछ डाउट है और ऐसा ही हुआ। अभी बात करो अमेरिका का इस युद्ध में क्या मोटिवेशन, मतलब इस युद्ध से अमेरिका क्या चाहता है। तो अमेरिका दो ही चीजें हैं अमेरिका के पास यहाँ से लेने को। पहला कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो क्रूड वगैरह के, उन्हें डिस्टर्ब करना, और दूसरा डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना। काफी समय से डॉलर डीडाइजेशन की बात चल रही थी, तो अमेरिका ने इस युद्ध से वह ही सही करने की कोशिश की है कि अगर यहाँ की क्रूड सप्लाई है जो डिस्टर्ब होती है, तो क्रूड जो अमेरिका के पास है वह ही मार्केट में सप्लाई होगा, जिससे डॉलर में ही बेचा जाएगा, तो डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि एक तीर से दो शिकार। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है कि वह एक राजनेता से ज्यादा एक बिजनेसमैन है, और कल भी उन्होंने वह प्रूव किया। सीज फायर से पहले उन्होंने बड़ी हैवी सेलिंग रखी क्रूड में, और गोल्ड और सिल्वर में बाइंग रखी, और उनके अनाउंसमेंट के बाद क्रूड में 20% के लगभग डाउनफॉल आया, जिससे उन्होंने काफी मोटा पैसा कमाया है। ऐसा बहुत से। और इसराइल की बात करें तो इसराइल का मोटिव यही है कि वह एक ग्रेट इसराइल बनाना चाहता है मिडल ईस्ट में। तो यह युद्ध की संभावना अभी आने वाले समय में नहीं लगती कि ऐसा कुछ होगा कि इसमें युद्ध विराम होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से जो शर्तें बताई गई हैं उसे अमेरिका और इसराइल मानने को तो तैयार हो गया है, पर कब कोई ना कोई इसमें गलत पॉइंट निकालकर वह युद्ध फिर से शुरू करेगा। जैसे कि अभी लेबनान के बारे में हुआ कि ईरान ने जो अपनी 10 शर्तें बताई थी, उसमें उन्होंने लेबनान का भी जिक्र किया था कि लेबनान पर भी अटैक नहीं होगा, और मिडिल ईस्ट में पूर्ण रूप से जो है अटैक नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन पर अमेरिका और इसराइल ने ऐसा आज कहा कि हम इसमें लेबनान की तो बात ही नहीं थी, जबकि पाकिस्तान और फ्रांस ने इसमें कहा है कि लेबनान की बात हुई थी। और अभी तक इतने बड़े लेवल पर जो मीटिंग चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें यही क्लियर नहीं है कि भी क्या बातें, क्या शर्तें रखी जा रही है और क्या नहीं। तो यह एक युद्ध के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है ट्रंप की तरफ से और इसराइल की तरफ से। उनका मोटिव वही है जो मैंने आपको भी बताया कि मिडल ईस्ट में ऑयल जो है सप्लाई, उनको डिस्टर्ब किया जाए। और इसराइल का तो मोटिव ही यही है कि वह ग्रेट इसराइल बना सके। अब हम बात करें गोल्ड और सिल्वर के लिए। गोल्ड के लिए वही अहम लेवल 4800 और सिल्वर के लिए 76 अहम लेवल है। कल भी हमने यही कहा था कि जब तक 4800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक नई तेजी की संभावना नहीं है। और सिल्वर के लिए भी हमने यही कहा था कि $76 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक नई तेजी की संभावना कम है। और कल रात को भी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक प्रेडिक्शन बताया था गोल्ड के रिगार्डिंग। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बात करें गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, तो यह न्यूज बेस तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ 4800 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है गोल्ड को नई तेजी के लिए, और सिल्वर को $76 पे। अभी बात करें सिल्वर के स्पोर्ट लेवल की, तो वह $70 अहम स्पोर्ट लेवल बन गया है। अगर वह ब्रेक करेगा तो ही कोई नई मंदी की संभावना है। और गोल्ड के लिए 4500 अहम लेवल है। अगर वह ब्रेक करेगा तो कोई नई मंदी की संभावना है। अभी गोल्ड इन दोनों लेवल्स के बीच में 4800 और 4500 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा, और सिल्वर भी $76 और $70 के बीच ट्रेड करती रहेगी। क्रूड में कल की न्यूज के बाद नरमी है, पर अभी जो IRCG है ईरान की रेजुलेशन जो सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद नहीं है। अगर हमारी परमिशन से ही कोई वहां से आ जा सकता है। वह इस सीज फायर को अभी मानने को तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से भी अब ऐसा कहा गया कि लेबनान पर इन फ्यूचर अभी अटैक हुआ तो हम इस सीज फायर को कैंसिल कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। हम यह वीडियो बनाते हैं वो स्टडी पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, और आपके शेयर हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छी अच्छी वीडियो डिटेल में आपको बना कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।